अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 शुरू की हुई है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट आपको करके दूंगा। ये है हमारे पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि z इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास a होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और जो b होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, इसमें z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा है। इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हम ऐसे हल करेंगे कि आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 4 माइनस 5 आयोटा के जो नीचे वाला हमारे पास होगी वैल्यू, उसका हम कंजुगेट देख लेंगे कि क्या बनता है, और उसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसका अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाली वैल्यू के साथ। ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 7 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। अब आपने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करना है? अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये हमारे पास आता है a इंटू ए माइनस बी, फिर प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूले के तहत हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप ये देखेंगे तो ये मेरे पास बना 2 इंटू 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे देखिए तो 4 प्लस 5 आयोटा है और 4 माइनस 5 आयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो हमने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको मज़ीद हल करें तो 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 आयोटा। ठीक हो गया। और इसी तरह जब हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 7 आयोटा इंटू 4 और माइनस 7 आयोटा इंटू 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और माइनस 5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 25 और आयोटा स्क्वायर। इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 4 2s are 8 माइनस 10 आयोटा। और ये देखें बाहर माइनस है, बाहर माइनस हो तो अंदर अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो ये मेरे पास बनेगा माइनस 28 आयोटा और प्लस 35 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह मैंने लिख दिया। अब हम देखें तो इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये बनेगा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा
प्लस 35 इंटू -1। आयोटा स्क्वेयर की मैंने वैल्यू पुट कर दी विच इज़ -1, और इसी तरह 16 माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा 25। ये मैंने कैसे किया, जब -25 आयोटा स्क्वेयर था इसको मैंने लिखा -25 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद देखें तो क्या बनेगा, आयोटा वाली वैल्यूज़ 28 आयोटा आता है यहाँ पर, आयोटा वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर दें और जो नॉन आयोटा वाली हैं वो एक तरफ कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा 8 माइनस 35 और -10 आयोटा और -28 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ये हमारे पास बनेगा -27 और -38 आयोटा, क्योंकि इन दोनों को आप माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा और साइन माइनस का लगेगा तो 38 आयोटा आ गया और डिवाइडेड बाय 41। अभी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको कन्वर्ट किया नहीं है, इसका हम क्या लिखेंगे, z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं RE ऑफ z, रियल पार्ट, इसको हम लिखेंगे -27 डिवाइडेड बाय 41 और IMG ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आएगा -38 डिवाइडेड बाय 41। ये मैंने कैसे लिखा, इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ -27 ओवर 41 और माइनस आयोटा 38 डिवाइडेड बाय 41। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला देखें तो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है विच इज़ रियल पार्ट, और जो हमारे पास आएगी आयोटा वाली वो देखेंगे तो -38 डिवाइडेड बाय 41। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब मैं इसी तरह ये स्टेप्स फॉलो करूँगा और इसका मैं आपको सेक्शन नंबर 2 करके बताता हूँ। इसके बाद पार्ट नंबर 2 अगर देखें तो ये है z इज़ इक्वल टू -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसमें देखें तो ऊपर स्क्वायर आ गया है, ये देखें a + b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, या आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। बात एक ही है, आप जिस तरह यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए तो मैंने इसी फार्मूले के तहत ये ओपन कर लिया, ये देखिए a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a एंड b डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसी तरह 3 का जब आप 3 आयोटा का जब आप स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का 7 स्क्वायर आ गया -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। 12 कैसे आया, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 और प्लस माइनस माइनस। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आपके पास बनेगा -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब देखें तो इसके बाद है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 1 - आयोटा, मतलब कि जो 1 + आयोटा था इसका कंजुगेट लिया वो हमारे पास बना 1 - आयोटा। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू के साथ। इसके बाद जब आप इसको हल करेंगे इसमें देखें तो 5 × दिस वन -12 आयोटा × 1 - आयोटा, इसको आप हल करें तो आपके पास जवाब आएगा -17 डिवाइडेड बाय 2 और -7 डिवाइडेड बाय -17 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको इलादा कर सकते हैं, इसको कैसे इलादा कर सकते हैं कि -17 डिवाइडेड बाय 2 एक तरफ आ गया और जो आयोटा वाली फॉर्म थी वो एक तरफ आ गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो -17 डिवाइडेड बाय 2 था वो रियल पार्ट हो गया
और जो -7 डिवाइडेड बाई 2 था, ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास इसकी इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके बाद देखें पार्ट नंबर 3 है आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, और चौथा पार्ट है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये आपने खुद हल करना है। मैं सारे क्वेश्चंस भी सारे पार्ट खुद करके अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी, और जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी तब तक आपको सवाल सही समझ नहीं आ सकेंगे। आप एक सवाल करते हैं, दूसरा करते हैं, देखें 2 मैंने कर दिए, 2 जब आप खुद करेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने खुद से पहले सवाल किए थे वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चारों के चारों आपको बता दूँ तो वो फिर उस लिहाज से आप देख तो लेंगे, आप वीडियो देख लेंगे, लेकिन आपको उस तरह समझ नहीं आ सकेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरा मैथ पे आने का मकसद ये था कि आपके लिए मैथ भी आसान की जा सके। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।